इंटरनेट की इस दुनिया में आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जहां पर जो जजेस हैं वो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सबको जो है वो डांट रहे हैं, समझा रहे हैं और उनको चिल्ला भी रहे हैं। और इससे शायद आपको ये खुशी भी मिलती होगी कि शायद जज से ऊपर कोई भी नहीं, तो हमको जज ही बनना है। बट एट द सेम टाइम आपको यह भी पता होना चाहिए कि भले ही आप हिंदुस्तान में जज ही क्यों ना हो, तब भी आप करप्शन नहीं कर सकते। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आ रहा है जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो फॉर्मर जज हैं उनको सीबीआई के द्वारा जो है बुक किया गया है फॉर अ केस रिलेटेड टू करप्शन। एंड यहां पर उन पे इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने किस प्रकार से एक प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट करके अपने हिस्से में रख लिया एंड अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया। तो यहां पर करप्शन, यस, दैट इज समथिंग which has been said and he is accused of being a corrupt judge। तो जल्दी से देखते हैं कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में क्या है एक पूरा आपका यहां पर प्रोसीडिंग। तो जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि सर सीबीआई जो है उन्होंने जस्टिस एसएन शुक्ला जो है, जो कि एक फॉर्मर जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, एंड उनकी वाइफ जो है सुचिता तिवारी, इन दोनों को ही इन्वॉल्वमेंट इन अ करप्शन केस की वजह से इनको बुक कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन पे आरोप क्या है। तो इन पे आरोप ये लगाया गया है कि इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2.45 करोड़ यानी अप्रॉक्सीमेटली 3.25 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी जो है वो जिस सोर्स से उनकी इनकम आती है उस सोर्स के अलावा डिसप्रपोर्शनेट तरीके से जो है वो इनके नाम किया है। किसके नाम किया गया है सर? वो किया गया है सुचिता तिवारी जी के नाम। ठीक है, अब बात की जाती है श्री एस एन शुक्ला जी की। तो ही इज अ पब्लिक सर्वेंट एंड इन द कैपेसिटी ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद हैज इंटेंशनली एनरिच्ड हिमसेल्फ। किस चीज से सर? ऑफ द एसेट्स जो कि उन्होंने अक्वायर किए हैं। कैसे? करप्ट और इलीगल तरीके से। तो यह है पूरा का पूरा मुद्दा। चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में जब जजेस के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। आंसर इज डेफिनेटली नो। यहां पर बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं, जैसे कि कैलकाटा हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, या फिर हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम के जो जस्टिस हैं, या उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, इन सभी के ऊपर एट द सेम टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी इस प्रकार के आरोप लग चुके हैं, जहां पर यह बोला गया है कि करप्शन जो है उनके द्वारा किया गया है एंड फिर उनको इसके लिए ट्राई भी किया गया है। अर्लियर अगर बात की जाए 2021 की बात है, जब यही जज जिनका नाम है एस एन शुक्ला जी, इनको एक और करप्शन केस में इनके खिलाफ जो है केस फाइल किया गया था सीबीआई के द्वारा। और ये कब किया गया, किस चीज के लिए किया गया था? बिकॉज ऐसा कहा गया था कि इन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फेवर में जजमेंट दिया और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो किया है, एंड ये प्रॉपर्टी जो उन्होंने ली है वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत ट्राई की गई थी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत इनको यहां पर ट्राई किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक जज को जेल में डाला जा सकता है? सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस। हम रहते हैं एक डेमोक्रेसी में, एंड एक डेमोक्रेसी में जहां पर संविधान सबसे बड़ा है, उस डेमोक्रेसी के संविधान के आर्टिकल नंबर 14 में यह कहा गया है दैट एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, एंड एट द सेम टाइम दूसरा प्रिंसिपल यह कहता है दैट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ शैल बी गिवन टू एवरीबडी। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि लॉ के समक्ष हर व्यक्ति जो है वो सेम है, तो चाहे आप जज हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, आप लॉ की नजरों में एक से हैं। एंड दैट इज वाई एक जज अगर वो किसी प्रकार का करप्ट एक्ट करते हैं, किसी प्रकार का इलीगल एक्ट करते हैं, कुछ ऐसा एक्ट करते हैं विच इज नॉट परमिटेड बाय द लॉ, सो फॉर दैट ही शैल बी पनिश्ड। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 120, आपको पता होना चाहिए सेक्शन 120 जो है वो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, और इसके लिए जो है वो इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है अप टू 2 इयर्स। ये वो चीज है जो आप एक बारी देख लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि क्या जजेस के प्रोटेक्शन के लिए भी कोई कानून बनाए? आंसर इज यस। जैसा कि आपको पता है जजेस एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जहां पर उनको एट टाइम्स जस्टिस देने के लिए बियॉन्ड देयर पावर जाना पड़ सकता है, लेकिन
क्या बियॉन्ड द पावर जाने के लिए उनको जेल में डाल देना चाहिए? आंसर इज डेफिनेटली नो। इसी चीज के लिए देयर इज वन एक्ट विच इज नोन एज द जजेस प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द ईयर 1985। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, इसका सेक्शन नंबर 3 एडिशनल प्रोटेक्शन देता है जजेस को। किस चीज के लिए? कि ये बिना किसी ऑब्स्टिनेंस के जस्टिस जो है वो ग्रांट कर सके। ठीक है, आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आए होगी। अब बात करते हैं कि लेकिन सर, अगर फिर भी किसी जज के द्वारा, जो कि सिटिंग है अभी, उनके द्वारा अगर किसी प्रकार का करप्ट एक्ट किया जा रहा है, तो क्या उस चीज के लिए भी उनको हम उनके पद से हटा सकते हैं? तो आंसर इज डेफिनेटली यस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4, जो कि यह कहता है कि अगर एक जज प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी की वजह से किसी प्रकार से वो कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्या पूरा का पूरा यहां पे प्रोसेस बताया गया है? तो सर, जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो कमिटी बनाई जाएगी, वो कमिटी इनके ऊपर लगे आरोपों को यहां पर टेस्ट करेगी, एंड इफ इन केस वो टेस्ट सही निकलता है, ये कमिटी अपनी रिपोर्ट देगी उस हाउस में जिस हाउस में इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उसके बाद अगर हाउस उसको पास कर देता है रेजोल्यूशन को, देन दैट रेजोल्यूशन विल मूव ऑन टू द अदर हाउस, एंड वहां पर भी अगर ये पास हो जाता है, राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, उसके बाद इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वो चीज है जो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ अब ये सेशन होता है समाप्त। उन बच्चों के लिए जो कि तैयारी करना चाहते हैं क्लैट एलिट की, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अड्डा 24/7 हैज कम अप विद अ लॉट ऑफ कोर्सेज जो कि क्यूरेट किए गए हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। एंड यहां पे आप देख सकते हो क्लैट एलिट का 2024 बैच जो है दैट इज 3.0 वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड इसका कॉस्ट आप देख रहे होगे 48,000 रुपीज है, बट आई बिलीव दैट इज वेरी हाई। तो हैवी डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए अप टू 78% आप जाइए हमारी वेबसाइट पे और इस कोड को अप्लाई करिए, दैट इज Y692। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड को अप्लाई करेंगे सर एंड मैम, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट विच इज रिक्वायर्ड, which will make this code affordable for you and will give you everything which is required to crack this examination. Similarly, अगर आप तैयारी कर रहे हो सर SLAT, JMI, NLAT, MHCET वगैरह की, so you have this particular course. Again, कोड लगाएंगे आप Y692, तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है वो आ जाएगा 11,040। ये जो पर्टिकुलर कोर्स है दिस विल कम अराउंड 8,000 रुपीज। एंड इफ इन केस आप चाहते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल और लीगल रीजनिंग और लीगल करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो सर दिस इज द कोर्स फॉर विच इज फॉर यू। और ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, जैसे ही आप कोड लगाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा हार्डली फॉर 4,000 रुपीज फॉर द होल ईयर। सो अब इंतजार किस बात का? अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है एंड यू वांट टू बी अ गुड लॉयर, देन grab this opportunity. Y692 is the code. Apply it and get the maximum benefit out of it. With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.